अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्मऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरका अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस फुरक़ान हमीद से आयत मुबारका और एक हदीस मुबारका तिलावत की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बयान करने की और हम सबको इखलास के साथ समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहान, इस कायनात को बनाया, सजाया, संवारा, फिर ऐसे बना कर छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ कवानीन और कुछ उसूल बनाए और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का सिलसिला कायम फरमाया और इंसानों को इस तरफ राग़िब किया गया कि अल्लाह की बात मान कर चलो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में तुम्हारी कामरानी है, यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तमाम जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। इबादत किसे कहते हैं? इबादत अल्लाह के हुक्म को मानकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल इत्तिबा करना, यह इबादत है। सिर्फ नमाज इबादत नहीं, सिर्फ रोज़ा इबादत नहीं, सिर्फ हज इबादत नहीं, सिर्फ ज़कात देना इबादत नहीं, बल्कि इबादत हर वो काम है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की इत्तिबा की गई हो और अल्लाह के हुक्मों को बजा लाया गया हो, हर वो काम इबादत है। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते चलते हुए तकलीफ दे चीज़ को हटा देना भी सदका और इबादत है, ये भी सवाब है। रास्ते चलते हुए किसी के साथ जान पहचान है या किसी जान पहचान नहीं है, हर एक को सलाम करना, ये भी इबादत और सदका है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम को खूब फैलाओ। इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। इबादत में सबसे आला दर्जा, सबसे अफजल दर्जा जो है वो नमाज का है। इसे जामिउल इबादात भी कहा जाता है। तमाम इबादतों की जामे नमाज है और ये रजब और मुरज्जब का महीना है। इस महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ भी फरमाई थी। जब चांद नजर आया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना।
अल्लाह हमारे इस रजब और शाबान में बरकतें रख दे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में और शाबान में बकसरत रोजे रखा करते थे। फिर अगला जुमला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह इतनी जिंदगी में बरकत अता फरमा दे कि हम रमजान को पा लें, रमजान मुबारक की बरकतों को पा लें। तो मैं अर्ज कर रहा था इबादत में सबसे पहली इबादत, सबसे जामे इबादत, सबसे अफजल इबादत नमाज है और नमाज का तोहफा इसी महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे तोहफे जो फर्श पर अता फरमाए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। पहले मौजज़ात लिखते गए, 3000 मौजज़ात तक पहुंचते हैं, तो फिर आखिर उन्हें ये लिखना पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा मौजज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, आपका आराम फरमाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श पर जो अल्लाह ने तोहफे अता फरमाए वो बेबहा हैं, लेकिन अर्श पर जाकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनायत फरमाया वो एक ही है, वो नमाज है। वो तोहफा इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैकड़ों बार कुरान पाक में इरशाद फरमाया ऐ मोमिनो नमाज कायम करो, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान की तिलावत कीजिए, उस किताब की जो आपकी तरफ नाज़िल की गई, अकीमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अपनी उम्मत को भी फरमा दीजिए कि नमाज पढ़ा करें। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से, बेशर्मी वाली बातों से रोकती है। फरमाया अल्लाहु यालमु मा तस्नऊन, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह बखूबी जानते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, फरमाया ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दें कि मेरी नमाज व नुसुकी, मेरा कुर्बानी करना, व महयाया व ममाती, मेरा जीना और मेरा मरना मेरे रब के लिए है। ये उम्मत को सबक दिया जा रहा है। मोमनो तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुंचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम कुर्बानियां करते हो, तुम सदके करते हो, ये पैसे तुम्हारे अल्लाह के पास नहीं पहुंचते, ये तुम्हारा खून बहाना अल्लाह को नहीं पहुंचता, ये तुम्हारे गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाते, तुम खुद ही खा लेते हो। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा दिल का तक़वा अल्लाह को पहुंचता है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी भी कीजिए, नमाजें भी पढ़िए। और उम्मत को क्या हुक्म हुआ, ऐ मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई हालात ऐसे आ जाए, दिल बर्दाश्त ना होना, सब्र कर लेना, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख लेना। आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांग लेना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें दूर फरमा देंगे। इज़ा इश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा, जब मुसीबतें तुम्हारा घिराव कर लें, जब मुसीबतें तुम पर हमला कर लें, जब तुम परेशान हो जाओ, फफक्किर फी अलम नशरा, फिर कुरान खोल कर 30वें पारे की अलम नशरा में गौर कर लिया कर। इन्ना मअल उसरि युस्रन
फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह ने एक मुश्किल के साथ दो आसानियों का वादा फरमाया। फ़उस्रुन बैन युसरैनि इज़ा फ़क्करतहु फ़फ़रा। जब दो अलम नशरा में गौर व फिक्र करेगा, गौर व तदब्बर करेगा, तेरा दिल खुशी से झूम उठेगा। तो अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद तलब किया करो, अल्लाह तुम्हारे गमों को धो देंगे, अल्लाह तुम्हें दुखों से निकाल देंगे। दूसरी जगह इरशाद हुआ ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वामुन अहलका बिस्सलाती, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करें। बाकी जो सारी बातें हम करते हैं, खाना ऐसे क्यों नहीं बनाया, मेरे पूछे बगैर आप वहाँ क्यों चले गए, हर बात पूछते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये भी पूछ लिया करो अपने घर वालों से कि नमाज भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, आप खुद भी नमाज पर जमे रहिए। नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, और तुम्हारा रिज़्क़ तो हमारे ज़िम्मे है, तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है। मैं तो उस परिंदे को भी रिज़्क़ देता हूँ जो भूखे पेट खाली पेट अपने घोंसले से निकलता है, शाम को भरे पेट वापस आता है। नहनु नर्ज़ुकुका, ये रिज़्क़ मेरे हाथ में है, कोई अपनी अकल से कोई अपनी समझ से रिज़्क़ नहीं कमा सकता। फरमाया ये किसी की अकल पर मौकूफ नहीं है, रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आता है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की मईशत हमने तकसीम कर दिया है। वरफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़, बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत अता फरमा दी। ये अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारा काम ये है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहो, अल्लाह के सामने झुकते रहो। ये जो नमाज है, नमाज को जामिउल इबादात कहा जाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की कैफियत भी रख दी। हज में माल को कुर्बान करना है, यहाँ जान को अल्लाह की राह में खपाना है। ज़कात में माल को खर्च करना है, यहाँ जान को खर्च करना है। इसलिए जहाँ कुर्बानी का हुक्म है वहाँ साथ नमाज का भी हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह। अल्लाह तुम्हें हुक्म फरमाते हैं कि सिर्फ अल्लाह के खालिस बन जाओ। लियअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, दिखावे के लिए इबादत ना करो, किसी दूसरे के लिए इबादत ना करो, खालिस अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह के मुखलिस बंदे बनकर अल्लाह की इबादत करो। इसकी तशरीह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये कैफियत तेरे दिल में पैदा ना हो सके, कम अज कम ये तो दिल में सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हुनफा, अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ। युकीमुस्सलाह, अल्लाह के लिए यकसू होकर नमाज कायम करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, फक़द कफ़र, गोया कि उसने कुफ्र किया। फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन जब अमाल खोले जाएंगे, सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब लिया जाएगा। जिसकी नमाज ठीक निकल आएगी उसके सारे आगे के सारे अमाल ठीक तस्वर किए जाएंगे। जिसकी नमाज ही ना निकली, जिसकी नमाज सही ना निकली, फरमाया आगे भी वो फंसता चला जाएगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया हलाकत है उन नमाजियों के लिए। आप इसे अंदाजा लगाएं जो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनका अंजाम क्या होगा। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती कर जाते हैं, जो अपनी नमाजों को भूल जाते हैं, जब जी चाहा पढ़ ली, जब जी चाहा छोड़ दिया। इनके लिए हलाकत है, इनके लिए खराबी है। सूरह कलम खोले, दूसरे रुकू
29वां पारा खोलें, उसकी दूसरी सूरत खोलें, सूरह कलम उसका नाम है, उसके दूसरे रुकू में ये आयत मौजूद है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन एक तजल्ली का नजारा करवाएंगे। उस तजल्ली को देखकर, उसका दीदार करके मोमिन सजदे में गिर पड़ेंगे। लेकिन वो बदनसीब लोग जिन्होंने इस दुनिया में हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह पर पीठ फेर ली होगी, अपने कामों को चले गए होंगे, मस्जिद की तरफ नहीं आए होंगे, रब की बारगाह में सजदा न किया होगा, वयुदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन, वो सजदे की ताकत नहीं रखेंगे, उन्हें सजदे करने की इस्तिताअत नहीं होगी, उनकी कमर अकड़ जाएगी, वो खड़े रह जाएंगे। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की आने वाली सारी मखलूक, सारे लोग वहाँ हैं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की उम्मतें वहाँ जमा हैं। हम तो 2-4 लोगों से डरते हैं कि हमारे ऐब का किसी को पता न चल जाए। वहाँ पर आलम यह होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सारी उम्मतें जमा, सारे अंबिया जमा, सारे औलिया जमा, सब लोगों के सामने फरमाया जो दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं करते रहे वो खड़े के खड़े रह जाएंगे। अल्लाह उनकी कमर को तख्ते की तरह का बना देंगे, सजदा न कर पाएंगे। खाशियतन अबसारुहुम व तरहकुहुम ज़िल्ला, जिल्लत से उनकी आंखें निगाहें झुकी हुई होगी, तरहकुहुम उनके चेहरे के ऊपर जिल्लत छाई होगी, चेहरे काले हो जाएंगे, शर्मिंदगी से कहीं भाग नहीं पाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग होंगे जब इन्हें दुनिया में नमाज के लिए बुलाया जाता था, वहुम सालिमून, ये सही सलामत थे, ये तंदुरुस्त थे, ये अल्लाह की नमाज की तरफ आते नहीं थे। कितनी बड़ी वईद है कुरान पाक में नमाज न पढ़ने वालों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता खाराजा मिल्लती, वो हमारी मिल्लत से निकल जाता है। हम कहते हैं बच्चा है बड़ा होकर पढ़ लेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज की तरफ ले जाओ, उसे नमाज पढ़ने का कहो। मतलब ये हुआ कि 7 साल से पहले बच्चे को नमाज याद होनी चाहिए, नमाज का तरीका आना चाहिए। जब 7 साल का हो जाए उसे नमाज का कहो। क्या मतलब? नमाज पढ़ना आएगी तो कहना है। ऐसा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे पढ़नी है नमाज, कैसे झुकना है, कैसे सजदा करना है, पढ़ना क्या है, उसको कहने का क्या मतलब? मतलब जो नमाज के हैं वो 7 साल से पहले सिखा देने चाहिए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 10 साल का हो जाए, 10 साल के बाद अगर नमाज नहीं पढ़ता मार के नमाज पढ़ाओ। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बच्चा रो रहा होता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तड़प जाया करते थे, फरमाया करते थे ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मार के उसे नमाज की तरफ लाओ। अगर आप अपनी औलाद को नमाज का आदी बना जाते हैं, वो आपके लिए हाथ उठाकर दुआ न भी करे, वो रब्बी जालनी तो पड़ेगा। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। अल्लाह मुझे भी बख्शिश दे, मेरे वालिदैन को भी बख्शिश दे। वो नमाज पढ़ रहा है, तेरे लिए दुआएं खुद ही हो रही हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल रखना। अगर तुम्हारी नमाजें क़यामत के दिन कम हो गई तो तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का हक है, बच्चों को नमाज का आदी बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है क़यामत के दिन नमाज उसके लिए नूर का सबब होगी, उसके लिए बुरहान होगी, वह निजातन, और उसके लिए निजात का जरिया बनेगी। और फरमाया जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन ना उसके लिए कोई नूर होगा, ना उसके लिए कोई बुरहान होगी, ना उसके लिए निजात का कोई सबब होगा। फरमाया उसका हशर
फिरौन, हामान, कारून, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। कारून और फिरौन को आप जानते हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला। और उबई बिन खल्फ कौन है? उबई बिन खल्फ वो बदबख्त शख्स है जिसने घोड़ा पाला हुआ था, कहता था इस पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उबई मैं तुझे कत्ल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, ये चुपता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत नहीं होती, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार देंगे। गज़वा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये आया इस नियत से कि आपको शहीद कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी से एक नेज़ा लिया और ये जब करीब आया, आपने जरा सा इसको नेज़ा चबोया, ये चीखता हुआ दौड़ता हुआ पीछे भागा, कहता है कतला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। ये मक्के तक पहुंचते पहुंचते इसका जिस्म बिखर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बेनमाजी है वो मेरी मिल्लत से निकल जाता है, उसका हशर उबई बिन खल्फ के साथ होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। तो दोस्तों, खुद भी नमाज पढ़ें। ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और लोग हैं। फरमाया उस आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपने खानदान के साथ जन्नत में एक साथ रहो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ हों, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे साथ हों, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ हो, फिर कोशिश करो कि जैसे तुम नमाज पढ़ते हो ऐसे सारे घर वाले भी नमाज पढ़ें, बच्चे भी नमाज पढ़ें, बड़े भी नमाज पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में दीन इस्लाम का निफाज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में दीन का बोलबाला फरमा दे। हमारे घरों से गानों की आवाज़ें तो आती हैं, कुरान की आवाज़ें नहीं आती। मसाजिद से हम दूर हो गए, दुनिया में मगन हो गए, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह के दीन से गाफिल हो गए और पैदर में हम पर तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के अज़ाबात। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल करता है जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता किसी और को मुसल्ले पर खड़ा करूं और जाकर उसके घरों को आग लगा दूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला फरमा दिया। बज़ाहिर तो ये एक जुमला है, लेकिन जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते उनके घरों में आग लगी हुई है। बेटा नाफरमान है, बेटी नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, ये घरों में क्या है? ये आग ही तो लगी हुई है। मौलवी साहब वजीफा बताओ, बेटा फरमा बरदार हो जाए, बेटा गलत राहों पे लग गया है, वो कोई वजीफा काम नहीं करेगा जब तक अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं करवाओगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है कोई अगर आता कि हजरत मैंने अपनी बच्ची का फलां जगह रिश्ता करना है तो कर दूं। फरमाया पूछ लो वो नमाज भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। आप बताओ कि हम पूछते हैं, हम तो देखते हैं क्या डिग्रियां हैं, क्या नौकरी है, क्या दौलत है, क्या जायदाद है, क्या हुस्न है। दीन की कोई बात पूछता है कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता? कोई भी नहीं पूछता। फरमाया देख लो वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर वो नमाज पढ़ता है अपनी बच्ची का रिश्ता दे दो, अगर नमाज नहीं पढ़ता बेशक बज़ाहिर लोग उसकी तारीफें करते हैं कि बड़ा अच्छा है, जो अल्लाह का गद्दार है वो तेरी बच्ची का वफादार नहीं हो सकता। फरमाया अल्लाह के गद्दार के साथ रिश्तेदारी न करो। ये कौन फरमाते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हो गए, काफिर ने मारा है, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपका खून पड़ा है। किसी सहाबी ने नमाज नहीं तोड़ी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज पढ़ाई, 4 दिन जख्मी रहे हैं। जख्मी हालत में फरमाया मुझे तयम्मुम कराओ, उमर नमाज पढ़ना चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से ये फरमाते सुना। मेरे आका ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरी मिल्लत से निकल जाता है, वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाता है। ये कौन फरमाते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया उमर मेराज पर अल्लाह ने तेरा महल मुझे जन्नत में दिखाया। या रसूलुल्लाह कैसा था? उमर मैं अंदर गया नहीं हूँ, तेरी गैरत मुझे याद आई। उमर रो पड़े हैं या रसूलुल्लाह, उमर आप पर कब से गैरत आने लगा?
ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल उमर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अबू बैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। 10 सहाबा को एक ही महफिल में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरियां सुनाई। और नमाज की पाबंदी का आलम यह है कि जख्मी हालत में है, ओ हमें मच्छर काट ले, हमें तो मक्खियां नमाज नहीं पढ़ने देते। उनकी नमाज ऐसी थी कि तीर लग रहे हैं, नमाज को नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं कामयाब वही है, इबादत गुजार वही है, जन्नत उसकी है जो अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करता है जैसे अल्लाह उसे देख रहा है। और जो बंदा रियाकारी दिखावे के लिए अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं फिर इसकी नमाज लाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमानों के दरवाजे उस नमाज के लिए नहीं खुलते, उस नमाज को वहां से पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मार दिया जाता है, जाओ कोई कबूल नहीं है। तो दोस्तों, अपने खुद नमाज पढ़ो, घर वालों को नमाज का कहो, फर्ज है कहना, वो माने या ना माने कोशिश तो करो, कहो तो सही, प्यार से मानता है, सख्ती से मानता है, किसी भी तरीके से उसे दीन की तरफ लाओ। ये तुम्हारे और हमारे बच्चे हैं, ये नौजवान हमारा सरमाया है, इन्हें दीन की तरफ कौन लाएगा? आप अपनी गली मोहल्ले में, अपनी गली में देखें कौन मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता, कौन मेरा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, उसे आप मस्जिद की तरफ लाएं। आप उसे कहें कि आप चले हम इकट्ठे नमाज पढ़ाते हैं। कम से कम ये है कि अल्लाह के यहाँ जब हम हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर पूछ लिया तुमने मेरे दीन के क़याम के लिए, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए किस कदर कोशिश की थी, क्या जवाब होगा हमारा? इसलिए कोशिश करना हम सब पर फर्ज है। जब हम नमाज के लिए कहेंगे, हमें पता होगा कि मेरा पड़ोसी बीमार है, मेरे पड़ोसी को फलां तकलीफ है, तब हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बनेंगे। ऐसे तो पता नहीं होता, साथ वाले हमसाया के घर में बीमारी होती है, वो फौत हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। जब हम एक दूसरे के साथ टच रहेंगे, जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, नमाज का पूछेंगे, मस्जिद में 3 दिन कोई नजर नहीं आता, कम से कम आप जाकर पूछते नहीं क्या बात है, आ नहीं रहे, कोई मुसीबत आ गई है, कोई मसला हुआ है। कई दिनों के बाद पता चलता है कि भाई का एक्सीडेंट हुआ था, टांग टूट गई थी, इसलिए जब हमें तो पता ही नहीं था। यही वजह है कि हम पूछते नहीं है। अगर ये सिलसिला बना लें, हर पड़ोसी दूसरे से पूछे खैरियत है, नमाज के लिए आज नहीं आ रहे हो, हम तो बस अपनी दुनिया में मगन है, कोई किसी को नहीं पूछता। दोस्तों, ये इस्लाम नहीं है। ईमान और इस्लाम का तकाजा ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन तो ऐसे है जैसे एक जसद वाहिद होता है, अगर उंगली को जख्म लगे आंख रोती है, वो आंख तुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये जसद वाहिद, एक जिस्म की तरह, एक जिस्म की तरह बन जाओ, एक की तकलीफ और दर्द दूसरा महसूस करे। ये इस्लाम है, ये ईमान है, यही सच्चा इस्लाम है, यही मुसलमान है। काफिर कहते हैं कौन से, इस्लाम तो बहुत अच्छा है लेकिन मुसलमान अच्छे नहीं है। हम अगर इस्लाम पर चलेंगे तो काफिर हमसे मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ ना हो। हमारे हालात, हमारे अमाल देखकर लोग दूर भाग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस्लाम की कदर नसीब फरमाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।